नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं कि कोरोना के जो कहर है उसमें कुछ संकेत मिल रहे हैं राहत के, लेकिन क्या कहेंगे कि आफत टल गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर कम हो रहे हैं दिन पे दिन और अब तो मौत का आंकड़ा भी कम आया है, लेकिन क्या इससे भर से हम राहत मान सकते हैं? दूसरी बात, अलग अलग राज्यों में अब अनलॉक की प्रोसेस भी शुरू हो गई, कहीं कम तो कहीं थोड़ी ज़्यादा, कहीं थोड़े थोड़े पॉकेट्स में तो कहीं बड़े पॉकेट्स में, लेकिन कुल मिलाकर पहले से मामला बेहतर हो चला है। तो क्या ये जो दूसरी लहर है अब ये अपने उतार पर है? और यहाँ जो ये प्रोग्रेस दिखी है हमको पिछले कुछ दिनों में, जहाँ सब कुछ नीचे की तरफ गया है, ग्राफ ये पूरी तरह नीचे जाएगा और ये लहर भी खत्म हो जाएगी। जैसे हमने पहली लहर को भी एक वक्त पे जाके ख़त्म होते देखा था, लेकिन चूंकि वहाँ से एक सबक हमने सीखा है कि अगर ऐसा हो भी जाए तो निश्चिंत नहीं होना है, तो उस सबक को यहाँ कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, आज यही मुख्य बिंदु होगा कि हमको कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, हमको आराम से नहीं बैठ जाना है अगर ऐसा हो भी रहा है तो। और क्या वाकई में ऐसा हो रहा है ये हमारे एक्सपर्ट बताएंगे, या ये सिर्फ एक फिलहाल के लिए रोजी पिक्चर है? तो हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर ओम श्रीवास्तव। आप सिर्फ ना इन्फेक्शियस डिसीज के एक्सपर्ट हैं, बल्कि आप महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख सदस्य भी हैं, तो काफ़ी दूसरी बातें भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, मसलन किस तरह की राज्य रणनीतियां बना रहे हैं उनको लेकर। दूसरे हैं हमारे साथ डॉक्टर तनुज भाटिया, आप कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख हैं, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ है समीर भाटी साहब, अक्सर आप शो पे हमारे साथ इन्हें देखते हैं, वैसे तो आप स्टार इमेजिनिंग और पैथ लैब के डायरेक्टर हैं, लेकिन आप सरकार की जो वैक्सीन अवेयरनेस कैंपेन कमेटी है उसके भी सदस्य हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर ओम श्रीवास्तव, आपसे ही हम शुरुआत करते हैं और थोड़े से स्टैटिस्टिक्स हैं, क्योंकि ठीक है, एक जनरल आइडिया ये है कि नंबर लगातार कम हो रहे हैं, दिन पे दिन नीचे आता जा रहा है पूरा मामला। इनफैक्ट अब तो जो डेथ है उसका भी नंबर थोड़ा ऐसा है जो अपनी जगह से हिला, 4000 के नीचे गया। लेकिन अगर हम देखें, कुछ स्टैटिस्टिक्स मैंने निकाले आज पढ़ाई करते वक्त, तो करीब 67 डेज लगे जब ये अपने पीक पे पहुंचा, दूसरा जो जिस लहर की हम बात कर रहे हैं। और इसके दौरान जो रेट ऑफ इंक्रीज था वो अराउंड 34% नहीं, 34 टाइम्स था। 34 गुना जो है वो मरीज तेजी से बढ़े। 1 मार्च को हमारे पास 12,000 के आसपास मामले थे, 6 मई को ये केसेस 4 लाख से ऊपर थे, इनफैक्ट 4,14,000। तो ये कुछ 34 टाइम्स हुआ। लेकिन अब जब ये रिसाइड कर रहा है सर, तो 24 दिनों में, लास्ट 24 डेज में करीब 63% की गिरावट देखने को मिली है। तो एक क्लियर ग्राफ हमको दिख रहा है। क्या इस ग्राफ पे हमें भरोसा करना चाहिए? मतलब जब ये चढ़ रहा था तब चढ़ रहा था, लेकिन अब जब ये नीचे जा रहा है तो मानना चाहिए कि नीचे जाएगा। शायद डॉक्टर श्रीवास्तव हमारे साथ नहीं है इस वक्त, तो भाटिया साहब अगर आप मेरी बात सुन पाए हो और आप आंसर करना चाहें इसे। हाँ जी, देखिए, सबसे पहली चीज, हम लोगों को बिल्कुल भी कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। जैसे कि आप कह रहे हैं, ये नंबर्स कुछ हद तक ट्रू हैं, पर मे बी हमारा जितना भी फोकस है अपने नंबर्स का, वो हमारा अर्बन इंडिया का नंबर्स का फोकस है। रूरल इंडिया जो एक मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को कंप्राइज करता है, आज की तारीख में भी वी डू नॉट हैव वेरी गुड एस्टैब्लिश्ड लैब्स टू डिटेक्ट पॉजिटिविटी देयर। पहली चीज, वहां पे कितने पेशेंट्स खुद मोटिवेटेड होंगे आके अपने टेस्ट कराने को, हमें वो भी नहीं पता। तो जो पिक्चर है, आई थिंक सो इट्स मोर और लेस ड्रिवन बाय द अर्बन पोर्शन ऑफ इंडिया। रूरल पोर्शन ऑफ इंडिया का क्या स्टेटस है, वो सेम फेज में है जैसे कि अर्बन इंडिया है, उसके बारे में आई डोंट थिंक सो वी हैव द राइट आंसर्स। तो राइट आंसर्स के लिए तो हमारे को अपनी पॉलिसी को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि हम लोग मिनिमम केसेस इग्नोर करें, हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस को डिटेक्ट करने की क्षमता लाएं, ना ही अर्बन इंडिया में बल्कि रूरल इंडिया में भी। मेरे हिसाब से जब तक हमारे पास ट्रू पिक्चर नहीं है, हमें बिल्कुल भी कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। ऐसा नहीं है, ये तो देखिए बहुत ज़्यादा लॉकडाउन का असर है जिसकी वजह से केसेस कम हो रहे हैं, और जैसे ही लॉकडाउन रिलीज होगा और हमारी वैक्सीनेशन इफेक्टिवली 50 to 70% पॉपुलेशन को नहीं कवर करेगी, वी माइट बी इन अ सूप अगेन। हम लोग फिर से ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं जहाँ पे हम लोग फिर से केसेस के नंबर को इंक्रीज होते हुए देखें।
वैलिड पॉइंट डॉक्टर भाटिया, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही है। समीर भाटी हमारे साथ है। तो भाटी साहब, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैंने इतना लंबा चौड़ा स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, उनके सामने आंकड़े पढ़े और उन्होंने कहा कि ठीक है ये नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन ये ज्यादातर अर्बन फिनोमेना, ये सारे नंबर वहां से आ रहे हैं जहां आप जैसे लैब मौजूद हैं, लेकिन गांव के लिए अभी भी हमारे पास एक कोई साफ नंबर नहीं है, ना लोगों में वहां इतनी अवेयरनेस है, ना उस तरीके से टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। तो मतलब ऊपर से हमें अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंडर द कारपेट अभी बहुत कुछ हो सकता है। समीर भाटी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमने देखे इस बार ये टोटल 45 डेज, मतलब 45 डेज में इस तरह से ये सब चीज़ें हुई और केसेस, नंबर ऑफ केसेस बढ़े और पीक भी आया, और उसके बाद अभी का करंट हम अगर देखें, बात करें तो हाँ, पॉजिटिविटी रेट डिप किया है, नो डाउट अबाउट इट। नए केसेस अभी कम आ रहे हैं, ये भी बात ठीक है। हॉस्पिटल्स की भी हम बात करें तो एडमिशन रेट भी कम हुआ है, वो सब चीज़ें ठीक है। पर इसमें दो चीज़ है। एक तो हमने जो पिछली बार देखा, अगर दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में जब तीनों बार 3 वेव्स आई थी, तीनों वेव्स के बाद जैसे ही अनलॉक होना शुरू हुआ धीरे धीरे, उसके बाद फिर से केसेस एक बार इंक्रीज हुए। तो अभी जैसे अब चीज़ें अनलॉक होना शुरू हो रही है, उसके बाद एक बार तो अगर वो चीज़ें फॉलो नहीं हुई स्ट्रिक्टली, जो आपके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, तो डेफिनेटली एक बार केसेस बढ़ना शुरू होंगे, क्योंकि अभी भी हमें ये नहीं पता कि हमारी कितनी जनता ऐसी है जो ससेप्टेबल है, जिनको होने के अभी पूरे चांसेस हैं। सिर्फ हम एक ही तरफ बात कर रहे हैं कि बच्चों को, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे भी इस बार हमने देखा सेकेंड वेव के अंदर। हाँ, लेकिन समीर भाई, जो मैंने रूरल इंडिया की बात कही कि वहां का स्टैटिस्टिक्स आपके पास अभी भी नहीं है। ये जितने भी नंबर मैंने पढ़े, मैंने बताया या हम देख रहे हैं रोज, ये सारा अर्बन फिनोमेना ज्यादा है। रूरल इंडिया, जिसे मैं कहूँ अभी अंडर द कारपेट हो सकता है वो सारा नंबर, वहां का हमें सही कोई अंदाजा नहीं है। हाँ, रूरल और दूसरे हमारे जो और छोटे शहर हैं जहाँ पर अभी भी टेस्टिंग की सुविधा नहीं है, तो डेफिनेटली वहाँ पर नंबर और डिफरेंट हो सकता है। रूरल तो खैर बिल्कुल ही अनटच्ड रह गया, वहाँ पे तो जो है इस तरह की टेस्टिंग की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, कई छोटे शहर भी है, वहाँ का भी अभी हमें एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है। और जो हमारी वेव की भी हम बात कर रहे हैं, वो भी वैसे एक साथ सब जगह पीक पे नहीं आती है। पिछली बार भी हमने जो देखा, पिछली वेव में भी हर एक राज्य के अंदर अलग अलग टाइम पे पीक आ रहा था और अलग अलग टाइम पे वो फ्लैटन हो रही थी। तो और इस बार तो अब अर्बन एंड रूरल दोनों इंक्लूड है, तो अभी हमें जो है रूरल एरियाज की पिक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं है। राइट। तो डॉक्टर ओम श्रीवास्तव है हमारे साथ। डॉक्टर साहब, चूंकि आप न सिर्फ रोगियों को ठीक कर रहे हैं, बल्कि आप सरकार की प्लानिंग का भी बड़ा हिस्सा है एज ए महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मेंबर के तौर पर, तो आप हमें एक आइडिया दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर भाटिया ने भी प्रश्न उठाया, मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए, एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि 67 डेज लगे और 34 टाइम्स ये तेजी से बड़ा नंबर 12,000 था 1 मार्च को, और फिर हमने देखा 6 मई को 4 लाख पहुंचा, लेकिन पिछले 24 दिनों में 63% नीचे भी आ गया नंबर। तो एक ग्राफ आप बना सकते हैं, ट्रेंड आप पकड़ सकते हैं, और मान रहे हैं कि औसत रोज के 10,000 केस कम हो रहे हैं, तो 10 जून तक हम ऐसी स्थिति में चले जाएंगे जब आराम से हम 10,000 के नीचे शायद केस, या 50,000 के नीचे माफ कीजिए, केस डिटेक्ट हो रहे होंगे। लेकिन क्या ये सारे आंकड़े हमें ट्रू पिक्चर दिखा पा रहे हैं? क्या रूरल आंकड़े इसमें कैप्चर हैं? क्या बहुत सारे ऐसे आंकड़े जो किस तरह के टेस्ट से हमारे पास पहुंचे हैं, वो एलिमेंट इसमें दिखाई देगी? आप हमें ट्रू पिक्चर बताएंगे कि क्या ये आंकड़े